आपने इनको देखा और इनको सुना कि ये जय श्री राम से लेकर के तमाम नारे लगा रहे हैं। क्या वाकई मुख्यमंत्री के दिल पसीजेगा या नहीं पसीजेगा? यहाँ देखिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। आप इस पोस्टर को देखिए, ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये कर्मचारी भर्ती किए गए थे। इन कर्मचारियों को हर ग्राम पंचायत के स्तर पर एक व्यक्ति को रखा गया था। सवाल है कि आज ये इको गार्डन धरने में क्यों है? जितना पहले हमें जानकारी मिली उस जानकारी को थोड़ा आपको जुटा दें कि ब्लॉक स्तर पर एडीओ होता है और जिले स्तर पर इनके डीपीआरओ होते हैं। इनके पास ये जिम्मेदारी होती है कि ग्रामीण में स्वच्छता से संबंधित जागरूकता को पैदा करना, लोगों के बीच में जाना है। स्वच्छ भारत और शौचालय जैसी यानी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो स्वच्छता से जुड़ी हुई हैं, उनका क्रियान्वयन करना, सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना। लेकिन ये लोग धरने में क्यों है? एक बात और पता चली है कि डीपीआरओ के आदेश पर इनसे भी काम लिया गया और साथ ही सफाई कर्मियों के द्वारा काम लिया गया। और ये भी पता चला हुआ है कि जो इनके द्वारा काम किया गया उसके पैसे में कहीं न कहीं लोचा करने की बात हुई, जिसको लेकर के लोग धरने पर आ गए। इनका भुगतान रोका गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद चूंकि ये योजना प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और इनको भुगतान करने की अपने अधिकारियों को आदेशित किया। अभी ये लोग धरने पे के, बाकी बात तो यही लोग बताएंगे। और इस संगठन के अध्यक्ष महोदय हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि अब क्या दिक्कत आ रही है। चूंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बहुत बड़ी योजना है जो भारत को एकीकृत करने का भी काम कर रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लोगों के अंदर बीमारी मुक्त बनाने का काम कर रही है। उसके ये लोग सिपाही हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करते, हर ग्राम पंचायत स्तर पर काम करते। आखिर अब क्या दिक्कत आ रही है? अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार, मैं आपको नमस्कार करता हूं और मैं ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं और हम लोग जो है इको गार्डन में तीसरी बार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमाशंकर तिवारी, मैं जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला। तिवारी जी ये बताइए कि आप लोग तो स्वच्छता से जुड़े हुए हैं जी। और सबसे बड़ी बात है जितना हमने पहले मालूम किया है तो आप लोगों के जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पंचायत स्तर पर किस लेवल से काम करते हैं, पहले इसको बताइए। हमारे जो पदाधिकारी या जो हमारे साथ के साथी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, माताएं बहनें, ये सभी गांव में जाकर के महिलाओं को जागरूक करना कि खुले में शौच मत जाइए आप, इससे आपके शरीर में किस किस तरीके की बीमारियां पैदा होती हैं। और आप बाहर जाने से देखते हैं कि कभी कभी महिलाओं के साथ दुराचार और उन चीज़ों की भी जो है समस्याएं जनरेट होती है, जिससे प्रशासन के ऊपर जो है सवाल उठता है कि आज किसी महिला के साथ किसी ग्राम पंचायत में बाहर शौच के लिए गई थी तो अभद्रता हो गई। इन सब चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो हमारे स्वच्छताग्राही वॉलंटियर्स हैं इनको रखा गया था। 2018 में ही सबकी तैनाती कर दी। सरकार की तरफ कुछ इसके एवज में कुछ पैसा वगैरह, कुछ सहायता सुविधा वगैरह कुछ देने की बात हुई? बिल्कुल सरकार की तरफ से जो 2017 में ही जो जियो बना करके जिस पे भर्ती की गई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें स्पष्ट आश्वासन था कि जिला स्वच्छता समिति अपने जनपद में ये स्वच्छताग्राहियों की निरंतरता और पर्यावरण में स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने हेतु स्वच्छताग्राहियों को चाहे तो निश्चित तरीके से उनका निर्धारित मानदेय देने की व्यवस्था लागू कर सकती है। परंतु कहीं ना कहीं अंदर एक जो प्रशासन के अंदर जो तंत्र में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके तहत आज हम लोग जो है कई वर्षों से जो हमारी भुगतान की पद्धति है वो अनियमित हो गई है। हमें कभी 2 महीने पे मिल जा रहा है तो कभी 2-2 साल नहीं मिल रहा है। और उस दर्द को बयां करने के लिए हमको तीसरी बार इस धरने में सरकार की तरफ से शिफ्टिंग पेमेंट की मतलब क्या सेशन बनाए गए थे कि इतने दिन पर भुगतान हो जाएगा, इतने महीने पे भुगतान हो जाएगा, क्या पारिश्रमिक मिलता रहा? अब क्या लोचा हो रहा है? पहले तो इनके द्वारा जब यह स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश में संचालित किया गया तो उस समय जो है महीने में पेरोल बना करके जाता था और लगभग जो है 1.5 महीने के अंदर भुगतान हो जाता था लोगों का। यह क्रिया जो है 2 वर्षों तक चली। उसके बाद इन्होंने डीआरजी के नाम से एक सोशल स्पेशल टीम लॉन्च की। वो उसको भी जो है पेमेंट कई जनपदों में जो है अच्छा भुगतान लोगों का मानदेय निर्धारित करके मिलता रहा और लगातार मिलता रहा। लेकिन उसके बाद से वो कम्युनिकेशन भी टूटना चालू हो गया और उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम को ये ब्लॉकेज करना चालू कर दिए और हम लोगों के जो भुगतान थे, जो कार्य के बदले जो हमको पैसे मिलने थे पारिश्रमिक, वो सब अनियमितता में ढलते चले गए, जिसके लिए सिचुएशन आ गई है।
सर अब सिचुएशन ये है कि सिचुएशन क्या है? 2022 में हमने जब प्रोटेस्ट किया उसके बाद सरकार ने जो है PRD-finance-up.in के नाम से एक पोर्टल जारी किया और उसने प्रदेश में ये कम्युनिकेट किया कि अभी कितने % लोग स्वच्छाग्रही कर्मचारी प्रदेश में सक्रियता के साथ हमारा कार्य कर रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए। और डाटा कलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था कि हम इस पर कमेटी गठित करके और आपके कंटिन्यू व्यवस्था के लिए जो है एक रणनीति बना। जी, और जिससे आपका एक मद हो जाएगा तो आपको काम करने में आसानी होगी और आपके कार्यों के सापेक्ष हमें भुगतान करने में भी आसानी होगी। ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से था? जी नहीं, ये जो हमारे साथ जो है निदेशालय की कमेटी आकर के यहाँ समझौता करके गई थी, ये उनकी विषय वस्तु थी और उस पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है जारी भी की थी शासनादेश। लेकिन ज़मीन स्तर पे जो जिले में हमारे बैठे अधिकारी हैं वो उस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिले पर कौन अधिकारी इसको बड़े लेवल पे मैनेज करता है जो इरिस्पॉन्सिबल है? जिला पंचायत राज अधिकारी, DPRO। जी, DPRO जिन्हें कहा जाता है, जिनको जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है और उन्हीं के अंतर्गत हम लोग कम्युनिकेट किया जाते हैं। और वो जो है अपने सहायक पंचायत अधिकारियों को जब आदेशित करते हैं तो वो हम लोगों को आदेशित करते हैं कि आज आपको कहाँ किस गांव में स्वच्छता की कैंपिंग करनी है, कहाँ जागरूकता करना है, कहाँ लोगों को यहाँ जा कर के एक सर्कुलेशन बनाना है कि किसके कितने शौचालय आज सुरक्षित है, कितने टूट फूट गए हैं, उनको रिपेयर्स में डालना है कि नहीं डालना है, या कोई पात्र व्यक्ति जो छूट गया है उसको हम लोग नाम ले करके और उसको नया शौचालय वगैरह देने की भी व्यवस्था करते हैं। यहाँ तक कि गाँव में अगर गंदे पानी की निकासियों की अगर अव्यवस्था है तो जगहों का हम लोग चिन्हीकरण करके और उसको जो है वहाँ सुक्ता गड्ढा या नाली निर्माण या और भी, ताकि गांव का जो पर्यावरण है वह निर्मल और स्वच्छ बना रहे। क्या आप लोग जो अभी ग्राम पंचायत स्तर पे कुछ सफाई कर्मी भी रखे हैं, क्या उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हो करके आप लोग काम करते हैं या कुछ सेपरेट? बिल्कुल, जो हमारे गाँव में बहुत पहले से सफाई कर्मचारी तैनात थे जो कि गंदे नालियों का साफ सफाई करना और अन्य चीज़ों को जो है कम्युनिकेट करते हैं, तो उन लोगों के साथ हमारा एक अच्छा कम्युनिकेशन है कि हम उनको यह सूचना देते हैं कि भाई साहब आप इस जगह पे भी पहुंच करके वहाँ भी थोड़ा सा सफाई कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ की स्थिति जो है वो सही नहीं है, इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो उनको जो कम्युनिकेट करने का काम है वो भी हमारे स्वच्छताग्रही वॉलंटियर्स करते हैं। अच्छा, अब क्या है, आप सरकार से आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम सरकार से सिर्फ यह कहना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार हमारे धरने को संज्ञान में लेकर के विभाग से संबंधित सचिवों को निर्देशित किया, परंतु हमें और हमारे कर्मचारी भाइयों को प्रदेश में समझ में नहीं आ रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी खुले मंच से हम लोगों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी कह चुके हैं 1 अक्टूबर स्वच्छता दिवस के दिन 2023 सीतापुर के नेमिशरण के स्थान पर, लेकिन 3 महीना गुजर जाने के बाद भी हमारे जो विभागीय सचिव हैं वो इस पर अभी तक नई जियो या नई गाइडलाइंस न्यूनतम वेतन को लेकर के क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है क्या मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो हम लोगों को कहा क्या वह झूठा है, और अगर झूठा है तो हम लोगों को जहां तक यह जानकारी है कि एक प्रदेश का जिम्मेदार व्यक्ति जिसके ऊपर पूरे प्रदेश की जनता आंख बंद करके भरोसा करती है, सारे कर्मचारी संघ जो है उसके ऊपर आंख बंद करके उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कर्मचारी हो चाहे ना हो। क्या हमारे मुखिया ने हम लोगों को भविष्य को देख करके क्या झूठा आश्वासन दिया था? अगर वह आश्वासन झूठा था तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग गलत थे और हमने गलत मुखिया का चयन किया है, या हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं उचित नहीं है, बदलना चाहिए जी। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे लोगों के भविष्य के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद स्वरूप नई शरण में कहा था वह हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा, या उनके जो संबंधित विभाग के सचिव उनका अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं? और कार्रवाई भी करनी चाहिए। और हम उनसे मिलने की बार रिक्वेस्ट किए हैं मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय सचिव साहब से भी, लेकिन सचिव साहब ने 3 बार हम जो है लोक भवन के अंदर गए, उनसे मिलने के प्रयास में 3 दिन रुके रहे, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिली कि हम आपके साथ मुलाकात करेंगे, बस बात यहीं रुकी जी। उसके बाद हमारी मजबूरी बन गई जब हमारे लोगों से हम यह सवाल आया कि सर आप प्रयास किए तो क्या उत्तर मिला? हमने कहा सर हम प्रयास किए, उत्तर कुछ मिल ही नहीं पा रहा, नथिंग। मतलब उनकी नज़र में हमारी कोई गणना नहीं है, इसलिए तो नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर हमारी ज़रूरत है, हमारी गणना या आगे की रणनीति क्या करेंगे? सर हम भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लड़ाई तो कर नहीं सकते, लेकिन हम भूख अगर घुट घुट के रोज मरने से अच्छा है कि एक बार भूख हड़ताल करके इस सरकार को एक ही सामने ही मर जाए कि आपकी देन है कि जो स्थिति हम ये पैदा हुई है।
अगर आपने जिस तरीके से हम लोगों का चयन 2018 में तैनाती करके किया था, जो काम आज तक हम लोगों ने किया, अगर उस समय एक सुरक्षित व्यवस्था उसी समय हम लोगों को दे दिए होते तो आज ये इतने सारे लोग उत्तर प्रदेश के हमारे जनपद के 58,000 प्लस लोग हैं पूरे प्रदेश। कितने जनपद इस समय कम से कम 18 जनपदों के जिला अध्यक्ष यहाँ अपने अपने लोगों के साथ आके खड़े हैं अपनी दर्द के साथ। क्या नाम बताया अध्यक्ष जी आपने? रमाशंकर तिवारी। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे रमाशंकर तिवारी हैं, स्वच्छताग्राही ये कर्मचारी हैं और ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन कर्मचारियों की नियुक्ति। जरा इन सभी की तस्वीरों को एक दिखाइए। ये तो इतनी कम संख्या में, और देखिए यहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं, ये काफी पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा इनको दिखाइए। और इन लोगों यहाँ कड़ाके की ठंड में आए हुए हैं। सवाल वहीं पर बनता है कि सपना दिखाया गया है तो उस सपने का पालन क्यों नहीं हो रहा? सपना दिखाया गया है, जय श्री राम। सपना दिखाया गया है तो सपने का पालन क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये है कि अपने मुख्यमंत्री से लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर सरकार इनकी बात क्यों नहीं मान रही है? सरकार ने क्या जो वादा किया था वो गलत था, या जो कर्मचारी इनकी जो मांगे हैं वो गलत? ये भारत माता की नारों के जयकारे भी लगा रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर के लगातार गुजारिश करें कि हमारी मांगे पूरी हों, क्योंकि डीपीआरओ महोदय और रेडियो पंचायत के स्तर पर जो इनके जो शिफ्टिंग जो मानदेय उसकी जो कटौती उसको भुगतान नहीं किया जा रहा, पहले जैसे रेगुलर था वो अब नहीं हो रहा है, तो उसी की विसंगति को लेकर के यहाँ पर बैठे इनकी लगातार इनसी मांग चीज चल रही है और बहुत जोर के साथ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और आपको इनकी कुछ इनके नारे भी सुनिए, किस तरह लोग नारे लगाते हैं। आपने इनको देखा और इनको सुना कि ये जय श्री राम से लेकर के तमाम नारे लगा रहे हैं। क्या वाकई मुख्यमंत्री के दिल पसीजेगा या नहीं पसीजेगा? यहाँ देखिए ढेर सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं। इन महिलाओं को भी आप देखिए, ये भी बहुत दूर दराज से आई हैं। हम इनकी भी बातचीत कराएंगे और आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे महिलाएं आखिर सरकार से क्या कहना चाहती। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल आवाज। मैं हूं पवन शर्मा।